आज यानी 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। इसी को लेकर आज यमुनानगर पुलिस लाइन में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया गया कि जो 3 नए कानून हैं, उनकी प्रक्रिया को अमल में लाया जाए। डीएसपी राजेश ने बताया कि जिन मामलों की सुनवाई पिछले कानूनों के आधार पर हो रही थी, उन पर पुराना कानून ही लागू होगा, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज सभी मामलों पर नए कानून का असर नहीं होगा, जबकि 1 जुलाई 2024 से दर्ज हुए सभी मामलों की सुनवाई नए कानूनों के हिसाब से होगी। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की जगह माइक्रोन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। आज 1 जुलाई से जो तीनों हमारे नए कानून हैं वो लागू होंगे और हो चुके हैं। जो भी एफआईआर रजिस्टर होंगी अब नए कानूनों के तहत ही होंगे। जो भी अपराध 1 जुलाई या उसके बाद घटित होगा, उसके ऊपर जो नए भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी की जगह पे हम भारतीय न्याय संहिता बोल रहे हैं, तो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं उन्हीं सेक्शनों में वो एफआईआर हो चुके हैं। और जो अपराध 1 जुलाई से पहले 30 जून तक जो घटित हुए हैं, बेशक उनकी रिपोर्टिंग आने वाले समय में हो तो उनके ऊपर आईपीसी ही लागू होगी और उसी के तहत वो दर्ज होंगे। और जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की बात है, तो जो नए कानून में जो बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो एफआईआर लॉज होंगी, उनके ऊपर जो है जो सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया आया है वो लागू होगा, उसकी प्रक्रिया लागू होगी। और जो पहले जो 30 जून से पहले अपराध हो चुके हैं जिनकी रिपोर्टिंग आने वाले समय में होगी तो वो आईपीसी में दर्ज होंगे और उनके ऊपर पहले से जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है वो लागू होगी। और जो पहले से मुकदमे हमारे चल रहे हैं आईपीसी के तहत तो उनकी भी जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है वो सीआरपीसी की तहत ही सर एक पहले क्वेश्चन में से है नए 3 कानून आए हैं, उसमें सबसे पहले तो पब्लिक को ये सहूलियत होगी कि उसमें ऑनलाइन आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हो और आप किसी भी थाने में किसी भी एरिया में अपनी एफआईआर लॉन्च करवा सकते हो और जहाँ की उसकी जुडिशल बनती होगी 72 घंटे के अंदर अंदर उसी थाना को उस संबंधित थाना में भेजना जरूरी होगा। सर कुछ फेरबदल किया गया जिससे और इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, जो लॉयर्स है, जो पुलिस है, इनको काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग चली हुई है और मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी कानून लागू करने में। सर जैसे 30 जून थी, 30 जून को रात 12 बजे के बाद और पहले ये दिक्कत आने वाली है क्योंकि 12 बजे के बाद का जो कानून है वो नए होंगे और उसके पहले पड़ रहे हैं। जो पुराने कानून हो गए 30 जून से पहले के 12 बजे के बाद, जो बाद की बात की आपने, तो उससे पहले के वो ट्रायल है जो ओल्ड केसेस में चलेंगे, ओल्ड आईपीसी जो आईपीसी है उसमें चलते रहेंगे। और जो अभी जो रात के 12 बजे के बाद में जैसे कानून नए लागू हो गए हैं तो उसमें जो भी नई ट्रायल आएगी, जो नई एफआईआर होगी, नई इन्वेस्टिगेशन होगी, तो नए कानून के मुताबिक होगी। नए कानूनों में क्या नया आया है जो लोगों के लिए एक आसानी का कार्य बनेगा? लोगों के लिए आसानी का कार्य ये है कि वो जैसे कि किसी के साथ में कोई फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हुआ उसके खिलाफ में कहाँ पे, बॉम्बे में, दिल्ली में, और वो बंदा रहता है यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपनी वो कंप्लेंट देके एफआईआर लॉन्च करवा सकता है और वहाँ पे संबंधित थाना को वहाँ भेजने के लिए पाबंद रहेगा। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, लेकिन उसके बाद थाना बंद करें। क्या पूरा जानना चाहता हूँ। अभी इसमें ऐसा है कि आप इसमें ऑनलाइन भी करवा सकते हैं एफआईआर लॉन्च। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।